संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह मुनि की दृष्टि में रात है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं। वे सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह की कला कौशल सीखते हैं, आविष्कार करते हैं, लौकिक सुख वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, सुख भोगने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। परंतु सच्चे साधक तत्वज्ञ महापुरुषों की दृष्टि में ऐसा करना बिल्कुल रात के समान है। संयमी पुरुष अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति सजग रहते हुए सदैव उसी की प्राप्ति के बारे में लगा रहता है। इसके विपरीत सांसारिक मनुष्य तो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचता ही नहीं, वो दिशा तो उसके लिए रात के समान है। इसी कारण भगवान कहते हैं, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। अब अर्जुन के अंतिम प्रश्न स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है, इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके प्रहा रहित, ममता रहित, अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतः काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए भगवान ये मौका देते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो अंत काल में भी संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा में अपनी स्थिति कर ले तो उसे भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी।